हाँ जी बालक बालिका, व्हाट्स अप, हाउ आर यू ऑल? अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. Am I live, visible, audible? Am I connected? जी सर, वी आर. एक ही मिनट जस्ट दीजिएगा मुझे. हाँ जी सर, ऑल कनेक्टेड. क्या भाई लोग, कैसा रहा तुम्हारा पहला सेशन? आई डिड सी कि विकास भी आपको बहुत सारी बातें बता रहे थे. मैं बीच में आया था थोड़ी सी देर के लिए लाइव उस लेक्चर को देखने के लिए. क्या कंपनीज एक्ट 2013 1991 में उस टाइम पे पहली बार आ गया था, स्कैम्स की वजह से हुआ था. आई हर्ड इट, अमेजिंग यार. खैर मतलब इफ़ यू टॉक अबाउट कंटेंट, इफ़ यू टॉक अबाउट यू नो द आइडिया ऑफ कम्युनो, मुझे ऐसा लगता है कि भाई इससे ऊपर कोई चीज़ ही नहीं है. तो भाई सबसे बढ़िया से आप पढ़ के आ चुके हैं, तो अब इस गरीब से भी थोड़ी देर पढ़ के देख लेते हैं. मस्त रहा एकदम सेशन. ओके, तेजस जी कह रहे हैं आ जाओ सब अपने अपनी किस्मत आजमा. किस्मत मेरे हिसाब से सिर्फ आपको एक डायरेक्शन देती है, उसे आजमाने की ज़रूरत नहीं है. आपकी मेहनत उसको पूरा करवाती है. आपकी किस्मत में खाना खाना लिखा है, सामने खाना पड़ा है, पर आपकी मेहनत अगर उठ नहीं सकती, आप जा नहीं सकते, तो किस्मत भी बेचारी क्या करेगी. किस्मत सिर्फ एक मंजिल की तरफ आपको दिखा सकती है, चलना आपने खुद ही पड़ेगा. तो छोड़ दो यार किस्मत किस्मत. जी सर. सर हरी सर भी भाई का मैराथन है भाई. हाँ जी जी सवाल शाह जी. हाँ जी चलें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू एवरीवन हु हैज़ क्लियर्ड देयर CSET. आप सब लोगों को दिल से बहुत बहुत बधाई हो. खैर मतलब तुम मेरे लिए वो आप वाली फीलिंग में आते ही नहीं हो. ऑल्दो तुम लोग काफ़ी बड़े हो गए हो, काफ़ी तुम लोग अब एग्जीक्यूटिव में आ गए हो. बस सेकंड लास्ट लेवल है इफ़ यू से इट लाइक दैट. और बस इसके बाद प्रोफेशनल फिर CS बन जाएंगे. तो लाइफ स्टार्ट CSET के एग्जीक्यूटिव का प्रोफेशनल डन. So that is the life what you guys are expecting. I'm really hoping for this कि भगवान करे कि बिल्कुल ऐसे ही इतनी ही स्मूथ तरीके से जैसे आप लोग का CSED निकला, वैसे एग्जीक्यूटिव निकले, वैसे ही प्रोफेशनल निकले, और ऐसे ही आप जल्दी से बहुत ही प्यारे से कंपनी सेक्रेटरीज बन जाओ, जिनको हम फ़ोन करके अपना नॉलेज रिसोर्स बुलाना चालू करें, जिनसे हम क्वेश्चंस पूछें कि यार थोड़ा सा प्लीज़ हेल्प कर दे यार, इसको किस तरीके से करना है. सो इट्स अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप विच वुड ऑलवेज कीप ऑन गोइंग. आई फर्स्ट ऑफ ऑल विद ऑल माई हार्ट ऑन टीम ऑफ येस अकेडमी, आई वुड रियली वॉन्ट यू गाइज टू वेलकम. सर प्लीज़ पधारें, येस अकेडमी में आए हैं, आपका हार्दिक स्वागत है. वन. सेकेंडली सर, आप लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन किया है या आप करने वाले हैं, आप फिजिकल में हैं, लाइव में हैं, रिकॉर्डेड में. पोस्ट दैट सेशन में को बहुत सारे लोगों के मैसेज आए थे, सर सबसे ज़्यादा प्यार किसको मिलेगा. यार अगेन बहुत ही गलत बात है यार, मतलब कैसी बातें कर रहे हो कि सबसे ज़्यादा प्यार किसको मिलेगा. ऐसा कुछ होता ही नहीं है. आप फिजिकल रहें, लाइव रहें, रिकॉर्डेड रहें, यू गाइज आर पार्ट ऑफ द फैमिली, यू वुड ऑलवेज स्टे एज पार्ट ऑफ द फैमिली. सो डू नॉट वरी अबाउट दैट. ठीक है तुम. सर आपकी तबीयत खराब है क्या? नहीं यार, मेरे को सिर्फ सुबह सुबह जो पहला लेक्चर होता है, मेरी थ्रोट जब तक थोड़ी सी गर्म हो और पावर में है, तब तक 5 मिनट के लिए ऐसा रहता है, बाकी इट्स ऑल सेड एंड डन. जी सर. तो खैर विकास भैया ने आज तकरीबन 8 से 9 मिनट सेशन ज़्यादा लिया है, विच आई डिड सॉ. तो मैं यही सोच रहा था कि यार इस बंदे ने मेरा टाइम खाया, बट कोई बात नहीं, चलता है. सो वी डिड गिव यू सम काइंड ऑफ डिस्काउंट. जी ज़रूर. अच्छा सर, थोड़े से मेरे साथ बात कर लेते हैं और थोड़ा सा समझ लेते हैं दैट हाउ डू वी गो इन दिस. ऑल्दो आई वुड नेवर से कि any prefix or any qualification describes who you are. So I would never want to bug you out with this. I think it's a hoax. First and the foremost, now who are you meeting? You're meeting your brother. आप उससे अपना टीचर बोलें, प्रोफेसर, फैकल्टी, वॉट एवर यू कॉल इट. सर 2 मिनट रुक जाओ. अच्छा अब चल, 2 मिनट रुक जाओ. सो वील जस्ट फर्स्ट टॉक इट आउट. तो यू आर मीटिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम इन CS एग्जीक्यूटिव.
you would have heard about my name from someone or someone for CS executive, but I think do not rely on any name, do not rely on any recommendations, or do not rely on anything. I think it's a life matter, it's a decision of life, and should not be decided by anyone's advice. It should not be. I would certainly do not wish to say कि कोई आपको एक एडवाइस करेगी चिराग सर से पढ़ ले, दैट्स रियली रॉन्ग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ, इन येस अकेडमी फॉर CS executive I deal with 3 subjects. In Yes Academy for CS executive I deal with 3 subjects. Sir, what all subjects do you deal with us? Sir, आपके साथ मैं एक सब्जेक्ट डील करता हूँ JIGL, that is called Jurisprudence, Interpretation and General Laws, JIGL. Sir, जब आप कभी भी कहते हैं JIGL, जब कभी भी आप कहते हो Jurisprudence, Interpretation, General Laws, sir, why would you take this subject? I would tell you again. So when I came down to Pune, मैं सिर्फ वही चीज़ पढ़ा सकता हूँ जिसमें मुझे लगता है कि I have 1% expertise and I feel I have lot to learn. So जिसके अंदर मेरे अंदर कुछ expertise है मैं उसी की बात कर सकता हूँ, उसके अलावा मैं कभी भी कुछ और नहीं पढ़ा सकता. बहुत सिंपल है, मैं एकदम बाहर जाके खड़ा हो जाऊँगा, मुझसे नहीं होगा, मैं हाथ जोड़ता हूँ. सर, आई टीच यू जुरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन, जनरल लॉज. सर, जब आप JIGL की बात करते हैं या जब कभी भी आपके सामने ये सब्जेक्ट आएगा, सर इसमें आपको ज़्यादातर क्या देखने को मिलेगा? क्रिमिनल लॉ. इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? एविडेंस लॉ. इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? हमारा इंडियन पीनल कोड. इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑल द अदर जनरल लॉज, जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन एक्ट, आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट. सर, इसमें और क्या देखने को मिलेगा? आपको अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखने को मिलेगा. सर, आप सब लोगों ने कभी ना कभी मुझसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ा होगा, आपने कभी ना कभी मेरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखा होगा, तो वो इसका एक बहुत बड़ा पार्ट होता है. सो सर, ये जो आपको मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ JIGL, आई टीच इट बिकॉज जब मैं मेरा लॉ कर रहा था, इफ़ यू डू नॉट नो, आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम MIT पुणे, देन आई वेंट अहेड टू कंप्लीट माई लॉ from Symbiosis International University, that you call it as your SLS law school. In my law school, when I was doing my law, my expertise was criminal law. I worked with many big lawyers. I worked under many big lawyers. अगर आपने कभी जीवन में एक नाम सुना हो, राम जेठमलानी सर, तो उनके साथ जाके मैंने उनके यहाँ पे इंटर्नशिप करके आया था दिल्ली के अंदर, और भी काफ़ी बड़े लोगों के साथ इंटर्नशिप करी. एंड फॉर दैट रीजन, बिकॉज मेरा पूरा जो लॉ की जर्नी थी उस टाइम पे माई एक्सपर्टीज वॉज क्रिमिनल लॉ एंड आई ऑलवेज डेल्ट इन विद क्रिमिनल लॉज. आई हेंस took this subject JIGL, which I teach you. So the reason for why I teach JIGL is because it is my 3 years of work experience, my 3 years of learning experience in that subject, and that's why I teach JIGL. खैर, अभी अपन जब बात कर रहे होंगे तो you will feel the essence of the same. Sir, what more do you teach? I teach you SBEC. I teach you SBEC. Sir, setting up of business entities and closures. Sir, SBEC जब आप बात करते हैं, setting up of business entities and closure. सर, ये क्या होता है? यार, बिजनेस को स्टार्ट करने से लेके उसको रन करने तक, और रन नहीं हो पा रहा सही से या कभी हो गया अपना पर्पस पूरा, उसे क्लोज करने तक आप SBEC के अंदर पढ़ते हो, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर, SBEC. सर, जब कभी भी आप कहते हो SBEC, सर व्हाई वुड यू डील SBEC? आई वुड कंप्लीट अगैन. सर, मैंने मेरी ग्रेजुएशन MIT से करी, मैंने मेरी पोस्ट ग्रेड यानी कि मेरी LLB जब मैं करने गया वो मैंने सिम्बायोसिस लॉ स्कूल से करी, एंड देन आई वेंट फॉर माई मास्टर्स इन लॉ, जो भी मैंने वापस से सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से करी, जिसके अंदर मेरा जो मास्टर्स होता है, मास्टर्स के अंदर आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर मास्टर्स करते हैं. आई टुक माई कॉर्पोरेट लॉ एंड गवर्नेंस एज द मास्टर्स इन माई LLM के अंदर जब मैंने कॉर्पोरेट लॉज लिए तो उसके अंदर हमारे मेजर सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? what a company's, how a company can be well functioning, how it can be nicely closed, and anything related to that subject. तो सर, जब मैंने मेरे मास्टर्स में गवर्नेंस एंड कंपनी लॉ के अंदर मास्टर्स करी, hence I took SBEC with you for your group 1. ये 2 सब्जेक्ट्स. सर, उसके बाद एक बात पूछें, आप प्रोफेशनल में तो गवर्नेंस भी पढ़ा देते हो और फंडिंग पढ़ाते हो. सर, वो क्यों पढ़ाते हो? क्योंकि जब मैंने मेरी ग्रेजुएशन MIT से खत्म करी, LLB सिम्बायोसिस से खत्म करा, मास्टर्स सिम्बायोसिस से खत्म करा, आई एंटर्ड फॉर माई PhD इनटू अगेन गवर्नेंस लॉज, PhD इनटू अगेन गवर्नेंस एंड अदर लॉज. तो सर, आज मैं अपनी फाइनल PhD कंप्लीट कर रहा हूँ इनटू माई थीसिस राइटिंग इन द एंड, एंड माइट बी, अगर भगवान ने चाहा कि अगर मेरी ये सारी मेहनत सफल होती है तो कुछ ही दिनों में यू विल सी अ डॉक्टर एज अ प्रीफिक्स विच फिनिशेज माई PhD एंड प्रॉब्ली माई लास्ट एजुकेशन. अलॉन्ग विद दैट आई हैव डन 4 डिप्लोमाज. खैर, कोई खासी वैल्यू नहीं होती, बट 4 on 4 ओनली फॉर व्हाट आई टीच. वाई? बिकॉज आई फील
the more you learn, the better you become, and it's always a learning process, and you keep on learning. So now I believe that every one of you are well aware that who you are learning and why I teach that particular subject, and that is really important for you guys to know, because if I'm taking something as my expertise, it's really important that you should be well aware that who and what are we dealing with. Perfect एकदम. हाँ जी, देवश्री, can you please shut up for 2 minutes if you don't mind? जी सर. सर, कमिंग इन डाउन. सर, आज हम क्या स्टार्ट करने वाले? आज हम JIGL स्टार्ट करने वाले. अब आज हम जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ स्टार्ट करने वाले. बिफोर आई स्टार्ट विद दिस सेशन ऑफ योर्स एंड विद एवरीथिंग व्हाट यू गाइस आर रिक्वायरिंग, आई वुड रियली वांट कि क्या आप के मन में कोई सवाल है तो आप पहले उनसे पूछ लो, उसके बाद आई विल स्टार्ट एंड उसके बाद वी विल डिस्कस. जल्दी बता दो. कोई दिक्कत नहीं है उत्कर्ष. हाँ जी. So I think we are well introduced that what are we learning, what are we doing, right? Everything, Shruti, I will just tell you, don't worry. मैं वो सब बताता हूँ कि what do you require for this subject with me. Anything apart from this? सर, पोर्शंस कब तक खत्म हो जाएंगे? 31st of March तक, यानी from the end of financial year you would be done with my portions as well, both subjects. ठीक है, I think सबका वही था. कोमल, that would not be difficult for you anymore, don't worry. जून तक नहीं देवश्री, इट वुड बी March 31 जब तक एक खत्म होगा. और अगर आप जून में बोथ मॉड्यूल्स ट्राई कर रहे हो, it's a very wrong decision. I think we have time and again discussed already, and I would not want to waste your or my time by saying that it's a very bad call कि आप अभी का अभी ये डिसाइड कर रहे हो, आप सर नवंबर में खड़े हो और आप जून में 2 ग्रुप देना चाह रहे हो. थोड़ा सा गलत डिसीजन है सर, फंडामेंटली गलत है. सर देखो, मैं आपको एनकरेज करूँ जून में दोनों मॉड्यूल दो, यस अकेडमी का बिजनेस बढ़ता है क्योंकि आप 2 मॉड्यूल्स लोगे. बट सर अच्छा, एक बार के लिए नहीं, हमारा बिजनेस 2 बार के लिए बढ़ता है. आप जून 22 दोगे, निपट जाओगे, उसके बाद वापस फोन करोगे, एक्सटेंशन फीस भरोगे, 2 बार बिजनेस आता है. पर सर दैट वुड बी द मोस्ट रॉन्ग एडवाइस वन एनीवन कैन गिव यू. नाउ कमिंग डाउन टू द मोस्ट सिस्टमाइज्ड अप्रोच, दोज आर विलिंग टू गो फॉर 2 ग्रुप्स. हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है. आप शांति रखेंगे, आपको दिसंबर 2022 ही जाना है, दैट्स इट. ठीक है सर, आई एम नॉट गुड इन इंग्लिश, सो क्या मैं CS एग्जीक्यूटिव क्लियर कर सकती हूँ? इस वीडियो को बैक करो, हमारे ही हरीश मथारिया जी आपके सामने वहाँ पे एक लेक्चर ले रहे हैं अकाउंट्स का. सर उनकी इंग्लिश निहायती गोबर है, बट जस्ट इन केस इफ यू डू नॉट नो, ही इज अ CS CS बोथ, so please stop blaming yourself for anything which you do not have. What you know, we'll just settle it down, don't worry. You just know me, you just know YES Academy and leave everything on us. बस एकदम चिल करने का, एकदम चलेगा. ठीक है सर, JIGL हमारा फेवरेट सब्जेक्ट बनेगा या SBC? मतलब तुम ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे कि विकास को ज़्यादा प्यार करना है कि चिराग को, बस वैसे ही करेंगे. हाँ जी सर. प्रीतेश, रेगुलर लाइव बैच की टाइमिंग हमने ब्रोशर्स में डाल दिया. आई वुड रियली वांट यू गाइस एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट दोज व्हिच इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड, वी शुड नॉट वेस्ट टाइम ऑन दैट, राइट. अच्छा सर, अब मेरे कुछ प्लानिंग का तरीका बता देता हूँ विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज मुझे इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं चाहिए. दोस्त, जब आप इस बैच में आओगे ना, मेरे को नहीं पता बाकी सबका, बट सबसे ज़्यादा प्यार मैं आपको करूँगा, और ये फिक्स है. सबसे ज़्यादा जान मेरे स्टूडेंट्स में होती है, एंड माई एंटायर सेंट्रिक पार्ट is my students. My life revolves around my students and it would always be like that. I always revolve around my students, और मेरे को उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए. मैं, मेरे बच्चे, बात खत्म. I always do like this. But at the same time, याद रखना, गालियाँ भी तुम सबसे ज़्यादा मुझसे ही खाओगे. इस बैच में आने से पहले बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा गालियाँ तुम मुझसे ही खाओगे. Why? Because there is a very big problem. There is this fundamental error in our head कि प्यार का मतलब होता है बेबी बेबी आप करके बात करना. आई थिंक लव इज नॉट वॉट वी से कि सर तमीज से बात करना है. ऐसा मेरे हिसाब से प्यार तुम पे हक जताना है. मेरे हिसाब से प्यार ये देखना है कि कहाँ तुम गलत जा रहे हो, और अगर ऐसे जाओगे तो फेल हो जाओगे, और ना कि उस टाइम पे आपको गलत एडवाइस करना या फिर हंस के उस बात को टाल देना. तो मैं आपको 2 चीज़ें बहुत क्लियर कर देता हूँ कि सर जब आप मेरे बैच में आएंगे,
आपको गाली भी खानी पड़ेगी अगर आप गलत कर रहे हो, आपको पनिशमेंट्स भी लेनी पड़ेंगी, एंड देयर इज नो 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 पार्ट जहां पे मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूं कि ये जर्नी बहुत सिंपल होगी। सर आई वुड नॉट गिव यू एनी काइंड ऑफ फॉल्स होप्स, आई वुड नॉट डू दिस, ठीक है। What really important is, I can guarantee you that we will be successful. This is for sure. The road over here would have bumps and ups, and we have to agree with this. We cannot change it. तो सर जब आप मेरे साथ आते हो तो एक चीज, रोस्ट होना है अपन ने, ये तो नक्की बात है, उसमें तो कोई सवाल ही नहीं होगा, रोस्ट तो होने पड़ेगा तुमको। एट द सेम टाइम सेकेंडली एक छोटी सी चीज है, बस आओ तो होल हार्टेडली आना और मुझे अपना मानना, क्योंकि मैं तुम्हें अपना मानूंगा जब मैं बात कर रहा हूँ, तो कभी मेरी गाली का बुरा मत मानना, क्योंकि वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बेनिफिट के लिए होगी। सर एज ए प्रोफेशनल कल की मैं आपको एक बात बताता हूँ, किसी ने मेरे लेक्चर्स परचेज किए, उसने नीचे 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 नीचे, मेरे को नाम भी याद है लड़के का, नीचे 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 जाके कोई लास्ट चैप्टर्स पे क्लिक किया, जहां पे उस चैप्टर पे क्लिक करके एक आंसर राइटिंग का सेशन दिख रहा था और एक लेक्चर दिख रहा था, तो वो मेरे को 50 बार फोन कर रहा है, 10 बार मैसेज कर रहा है, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहा है, सर क्या वो इनकम्प्लीट है, सर क्या वो इनकम्प्लीट है। आई वॉज सो शॉक्ड ऑफ दिस, ठीक है, मैं आया आगे, ठीक है, ऐसा मैं मतलब आई वॉज सो शॉक्ड, मैंने उसको वॉइस नोट भेजा दैट दिस इज अनप्रोफेशनलिज्म, दिस इज अनप्रोफेशनलिज्म, डिड यू सी दैट चैप्टर, ही इज लाइक नो। मैं कहा कौन से चैप्टर देख रहे हो, बोले सर मैं पहला चैप्टर देख रहा हूं। मैं कहा तू नीचे कहां देख रहा है, बोले सर वो 17-18वां चैप्टर है। मैं कहा लेक्चर 1 नहीं देखा, तू लेक्चर 17वां पे, मतलब चैप्टर 17वें पे गया, मतलब 100 लेक्चर आगे गया ड्राइव चेक करने के लिए, और उसमें भी वो चैप्टर छोटा है, एक लेक्चर में खत्म हो जाता है, आंसर राइटिंग में ही इज डूइंग इट अगेन 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 अगेन। सो उसने गाली खाई, पहले दिन गाली खाई, पहले दिन, क्यों? बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड, व्हेन यू एंटर इनटू अ कंपनी यू वुड बी सीन एज द प्रोफेशनल्स ऑफ दैट कंपनी, यू वुड बी सीन एज द फेस ऑफ दैट कंपनी, एंड डू यू थिंक अ फेस ऑफ अ कंपनी व्हिच स्टैंड्स लाइक हेलो, हाँ एक कंपनी, ओए ओए वो तेरे को पैसे देता है, अलॉटमेंट कर दे, अरे यार वो शेयर्स के पैसे नहीं है, अरे तेरा ग्रीवेंसेस देके मैं करता हूं। अ हाइप्ड फेस वुड नेवर लुक नाइस. You have to be cool, calm, composed. You have to wait. You have to cooperate. You have to see what the other person responds. You do not have to go crazy, gaga, gaga, gaga. Right now, बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर सर कभी कभार आपसे बात नहीं हो पाती, कभी कभार आप रिप्लाई नहीं करते हो. सर बिल्कुल सही बात है, फैक्ट बात है. अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपको रिप्लाई नहीं आ रहा, आई वुड ऑलवेज गिव यू द टाइम, क्योंकि अपन जब लाइव में आ जाएंगे कि आप मुझे कब फोन कर सकते हो, आप मुझे कब मैसेज कर सकते हो, और मैं आपको हर चीज़ सिखाऊंगा. अगर आप एड हॉक टाइम पे, मानो एक लड़की उस दिन मेरे को यहाँ पे लिख रही है, सर आप रिप्लाई नहीं करते, मैंने एक्चुअली जाके उसका मैसेज ढूंढा, रात को 2 बजे मैसेज किया. सर रात को 2 बजे आप मैसेज करोगे और सुबह जब मैं उठूंगा तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि यू नो द टाइम वुड जम्प समवेयर अराउंड. जस्ट टू टेल यू, every 1 week I empty this entire messages part so that you know I am keeping a check on that. सर कुछ इतने नंबर्स की चैट्स आती हैं, इतने नंबर्स पे चैट्स आती हैं, तो आई डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग. व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इज द लीस्ट अ बिट ऑफ टाइम so that I can respond, I can reply. It's really important for us कि आप इस चीज़ को समझें, ठीक है? चलेगा. Now, and that's the reason I always say कि आप जब फेस टू फेस में होते हो तो आप बहुत ही पास हो जाते हो, तो इट्स वेरी इजी फॉर अस कि हम आराम से बात कर पाते हैं और आराम से टच में हो जाते हैं. सिर्फ एक ड्राइव वाले बच्चे होते हैं जिनसे मुझे मैसेज पे बात करनी होती, तो उसके लिए मैंने हमेशा आपको बोला है कि पर्सनल मैसेज ना ड्रॉप करके आप सुन लेना इस चीज़ को और बहुत क्लियर करना. इट्स अ वेरी सिंपल वे ऑफ डूइंग इट एंड वेरी सिंपली वी कैन अचीव इट. सर व्हाट आर यू सेइंग, प्लीज़ हमें थोड़ा सा एलैबोरेट कर दीजिएगा. आई वुड एलैबोरेट. सुनना आराम से. सर 3 स्ट्रीम्स है, 3 मोड्स हैं, सॉरी. फिजिकल है सर, आप तो आमने सामने सवाल आमने सामने पूछ सकते हैं. देन सर क्या है, सर लाइव स्ट्रीम है. सर क्या है, लाइव स्ट्रीम है. सर लाइव स्ट्रीम के अंदर आप हमसे ऑन द स्पॉट लाइव बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती. सिर्फ एक रिकॉर्डेड वाली स्ट्रीम बचती है जो कहती है कि सर हमको कब बात करने का मौका मिलेगा. तो सर इस बार एक आपका गूगल मीट सेशंस प्लान करना है. दिस इज फॉर श्योर दैट वी आर गोइंग टू डू इट. 1, कीप इट असाइड. सेकेंड, एट द सेम टाइम आई वुड रिपीट, आप लोगों का जो एक ग्रुप बनेगा, आप ग्रुप के अंदर डाउट पोस्ट करो ना. सर ऑन द कॉन्ट्ररी आई एम मोर अकाउंटेबल. जब आप 257 के ग्रुप में एक मैसेज आता है कि सर ये डाउट है, तो इट्स वेरी इजी फॉर मी टू आंसर दैट. सो आई वुड रियली रिक्वेस्ट कि बस तरीका बदलना है, सिर्फ तरीका बदलना है, एंड यू गेट द रिस्पॉन्स. प्रीटी मच क्लियर? चलो यार, अमेजिंग. जी सर. सो आई थिंक वी आर वेल क्लियर. It's good time that I must introduce you
टू दिस सब्जेक्ट। चलिए सर, जी सरकार, तो अब सुनेंगे आराम से। एक ब्लैक कॉफी दे दे बस, और ब्लैक कॉफी दे दे बस। नहीं है ना, दिख रही है देखो बाहर, लेक्चर ले रहा हूं मैं, बीच में डिस्टर्ब कर रहा है। जी सर, हाँ जी सरकार, परफेक्ट इज ऑल। ओ भाई साहब, लाइक करने में पाप लगता है अपने को वीडियो को, साले पड़ेगी थप्पड़। चलिए सर, तो शुरू करते हैं आपके आज के इस लेक्चर को, और let me introduce you to the finest stream which you guys would ever encounter, and let me tell you this subject what it is all about. चलेगा सर। अब सर है ना, आई थिंक आई एम रियली इंटरेस्टेड टू स्टार्ट द चैप्टर डायरेक्टली, बट बिफोर आई स्टार्ट दिस चैप्टर आई जस्ट वुड वांट टू गिव यू अ वेरी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ योर सब्जेक्ट। सर, जब अपन 3 दिन के बाद ये डेमो खत्म हो जाते हैं एंड वी स्टार्ट, वापस सुनना, जब ये 3 दिनों के डेमो खत्म हो जाते हैं एंड वी स्टार्ट, तब मैंने आपको इस सब्जेक्ट की और सिर्फ नाम की बारीकी के अंदर लेके जाऊंगा। बट आई थिंक क्योंकि मेरे पास इतना कम टाइम है, अगर मैं सिर्फ इसमें गया तो मैं आपको चैप्टर नहीं बता पाऊंगा। सो आई वुड जस्ट बी कटिंग डाउन ऑन बिट ऑन द स्टार्ट की बुक का नाम। चलिए सर, सर आपकी बुक का नाम क्या है? जूरिस्प्रूडेंस। बुक का नाम पता है सालों? इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज। जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ। सर, अगर आप अपनी पुस्तक को बहुत सही तरीके से देखें, तो सर ये क्या कहता है? सबसे पहला वर्ड है जूरिस्प्रूडेंस। सर, सबसे पहला वर्ड है जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है सर। जी सर, जूरिस्प्रूडेंस। सर, ये जब आप कहते हो ना जूरिस्प्रूडेंस के बारे में, नाउ दिस वर्ड जूरिस्प्रूडेंस, ये एक अलग पार्ट है इस बुक का। Now sir, what is jurisprudence? Jurisprudence का मतलब होता है the science of law. Jurisprudence का मतलब क्या होता है? The science of law. ये वो पार्ट के साथ डील करता है कि सर, जब कभी भी जो लॉ बना, उस टाइम की क्या सर्कमस्टांसेस होंगे, उस टाइम पे क्या प्रॉब्लम्स होंगी, और उस टाइम पे कैसे उस प्रॉब्लम को डील किया गया होगा, उस चीज को किस तरीके से बेटर किया गया होगा, इसमें आप जूरिस्प्रूडेंस के बारे में पढ़ते हो। सर, अब जूरिस्प्रूडेंस के अंदर अपन क्या पढ़ते हैं? जस्ट फॉर एन एग्जांपल, नाउ लेट मी डील दिस विथ यू, लेट्स टेक इट विद अ केस एग्जांपल। क्या आप लोगों ने निर्भया केस, आई रियली होप कि जीवन में वापस किसी को ऐसा ना होना पड़े, पर क्या आप लोगों ने निर्भया केस के बारे में सुना है? दैट दिल्ली गैंग रेप केस, रेप प्लस मर्डर। सो आई वुड वांट टू टेल यू, जब कभी भी आप लोग निर्भया केस के बारे में बात करते हैं, खून खोलना चाहिए सर आपका, जब कभी भी आप निर्भया केस के बारे में बात करते हैं, जहां पे आप लोग इस सवाल से डील करते हो, कि सर उस टाइम पे जब ये रेप हुआ था, उस टाइम पे जब ये मर्डर हुआ था, तो सर एक्चुअली आपको नहीं लगता, अगर आपको ना पता हो तो लेट मी टेल यू दिस विथ माय एंटायर पार्ट, दैट सर उसके अंदर जो मेन अक्यूज था, he is right now walking out free. He might be living in a society with no problems, or might be a bit of problems, but he's out. He's not in the jail. He's not been given sentence to death. He's not been given anything. Why? सर, आप समझना, सर उस टाइम के लॉ पे जब उसने ये किया, उस टाइम पे उसकी उम्र 17 साल थी। His age was 17 years and hence he is to be called as a juvenile. एक वो बच्चा जो 18 से कम होता है, उसे आप जुवेनाइल बुलाते हो। जुवेनाइल मतलब बच्चा, ठीक है, उसे आप बच्चा बुला रहे हो, जुवेनाइल बुला रहे हो। अब उस टाइम पे जब उसने क्राइम किया था, तब ये कहा जाता था कि एक जुवेनाइल को 3 साल से ज्यादा की सजा नहीं दी जा सकती। वेरी क्लियर? अब सर, बिकॉज ऑफ दिस हम सबको पता है कि उसने रेप किया, हम सबको पता है कि उसने मर्डर किया, हम सबको पता है कि उसने क्या किया, बट ही वॉकड आउट फ्री आफ्टर 3 years ऑफ सेंटेंस। नाउ अब मेरे को एक चीज बताओ, क्या आपको लॉ में एक फ्लॉ दिखा? आप सबको एक लॉ में फ्लॉ दिखा। सर, क्या फ्लॉ था? कि ये जो बच्चे कर रहे हैं ना, अगर आपको लग रहा है बच्चे, यार एक 17 साल का इंसान एसिड फेंक रहा है किसी लड़की पे, तुम बोल रहे अरे बच्चा है,
रियली डजंट मेक सेंस ब्रो, रियली डजंट मेक सेंस, गलत है। ठीक है, अब सर यहां पे वापस से सुनना, यहां पे वापस से सुनना सर। 16 अंजलि तुम सुनो ना, यहां पे आपने बोला यार क्या हो रहा है यार, कोई एसिड फेंक रहा है, कोई रेप कर रहा है, कोई मर्डर कर रहा है और ये बच्चों का टैग लगा के हट रहे हैं। वी सेड देयर शुड बी अ रिफॉर्म in the juvenile laws. We said there should be a change in your juvenile laws and then we passed the JJ Act. वापस से JJ Act को रिपील किया गया, नया जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आया आपका, जिसने क्या बोला, सुनना इसको आराम से, उसने बोला कोई 18 साल नहीं, हट, अगर किसी 16 साल के बच्चे ने भी, अगर किसी 16 साल के बच्चे ने भी कोई हीनियस मतलब खराब गंदा काम किया, हम उसको अडल्ट ट्रीट करेंगे, हम उसको अडल्ट ट्रीट करेंगे। उस लॉ ने आपके सामने क्लियर कर दिया कि अगर आप 16 साल के भी हो और अगर 16 साल की उम्र में आपने ऐसा रेप, एसिड अटैक, मर्डर, इस तरीके का कोई क्राइम किया, यू वुड बी ट्रीटेड एज अडल्ट, और जैसे एक अडल्ट को पनिशमेंट मिलती है वैसे ही आपको पनिशमेंट मिलेगी। नाउ दिस इज अ रिफॉर्म इन जुवेनाइल लॉ। जो हमने एक प्रॉब्लम देखी, उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखे और हम एक नया लॉ लेके आए कि कैसे उसे बेटर करना है। सर ये क्या है, अगर आप देखें, दिस इज द साइंस ऑफ लॉ, दिस इज जूरिस्प्रूडेंस, दिस इज जूरिस्प्रूडेंस। तो जूरिस्प्रूडेंस क्या बोलता है, इसके अंदर होते हैं लॉ थिंकर्स, इसके अंदर होते हैं लॉ थिंकर्स जो सोचते हैं कि लॉ क्या है, लॉ कैसे आया, लॉ कैसे इवॉल्व हुआ, लॉ कैसे बेटर होने वाला है। ये सब कुछ आप कहां पे डील करते हो, ये सब कुछ आप कहां पे डील करते हो, ये सब कुछ आप डील करते हो जूरिस्प्रूडेंस के अंदर। सो दैट इज योर वन पार्ट of the module, that is your one part of the module. Sir, jurisprudence में अपन अगर देखें तो आपको sources of law देखने को मिलेगा, sources of law देखने को मिलेगा, जो आपके एग्जाम्स में हमेशा कम से कम 8 से 10 नंबर आपके लिए लेके आता है, all time ever, हमेशा। तो ये एक ही चैप्टर आपको इतने नंबर देके जाता है। सर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड वर्ड है आपकी बुक का नाम इंटरप्रिटेशन। सेकेंड वर्ड आपकी बुक का नाम क्या है, इंटरप्रिटेशन। नाउ प्लीज लिसन टू दिस वेरी केयरफुली एंड डू टेल मी, सर आप जब कहते हो इंटरप्रिटेशन, सर आप जब कहते हो इंटरप्रिटेशन, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरप्रिटेशन? आप मुझे बताएं, जब आप कहते हो इंटरप्रिटेशन व्हाट डू यू मीन? चलो मेरे को एक है ना, इस क्वेश्चन का आंसर करो ना, मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर करो ना। ये अपने इसको जानते हो, ये कमिला पढ़ाता है, विकास वोरा जी सर। तो ये विकास वोरा, अच्छा सिचुएशन देखना भाई, गहराई में जाना सिचुएशन की। विकास वोरा, इस तरफ है शांताबाई, शांताबाई, शांताबाई मतलब कैटरीना की रेप्लिका, इतनी सुंदर दिखती, इतनी सुंदर दिखती, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा मतलब एकदम, ठीक है। अच्छा सिचुएशन क्या है, निकिता भाभी, निकिता भाभी राजस्थान गई हुई है अपने घर, विकास घर पे अकेला है, अंकल आंटी कहीं बाहर गए हुए, भाई भाभी भी कहीं बाहर गए हुए, खाली विकास अकेला। बिल्कुल, विकास भैया ने एक मैसेज लिखा शांताबाई को, कम होम सून, वाइफ नॉट होम, कांट वेट। If possible, come ASAP. हाँ जी सर, जी सर। Now, what do you interpret over here? What do you interpret over here? What do you interpret? बस कुछ नहीं, कुछ नहीं, नहीं 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 नहीं, अये गंदे लोग, गंदे लोग, तुम्हारी हंसी में मुझे समझ में आ रहा है कि तुम क्या सोच रहे हो। बहुत घटिया लोग, बहुत घटिया लोग। अपने गुरु के बारे में कोई ऐसे सोचता है? अपने गुरु के बारे में कोई ऐसे सोचता है? छी छी छी, मैंने थोड़ी सोचा, इनने सोचा, पर मैं क्यों आऊं? इनको लेके जाओ, हंस रहे। आप नीचे देख लो इधर आके, आइडिया तो तूने दिया। मैंने आइडिया कहां दिया? मैंने इधर लिखा है भाभी घर पे नहीं है, उन्होंने बाई को मैसेज किया, कम होम सून, वाइफ नॉट होम, कांट वेट, इज इट पॉसिबल, प्लीज कम एसएप, क्योंकि उसका 9:15 बजे लेक्चर है। हाँ
और कुछ भी नहीं। मैं तो इनको ये बोल रहा था कि इन्होंने अपनी बाई को मैसेज किया कि भाई घर जल्दी आओ क्योंकि मेरी बीवी घर पे नहीं है, क्योंकि उसका लेक्चर है सुबह सुबह। पर इन लोगों ने इसको गलत लिया। सर व्हाट डिड यू डू? व्हाट डिड यू डू? व्हाट डिड यू डू? यू इंटरप्रेटेड इट। तुम्हारे हिसाब से तुमने इंटरप्रेट करने के लिए कुछ भी बोल दिया। तुमने इंटरप्रेट करने के लिए कुछ भी बोल दिया। कुछ लोगों ने अच्छा इंटरप्रेट किया। सर एक चीज मेरे को समझ में आ गई, एक चीज मेरे को शॉर्ट समझ में आई है। सर वो क्या है कि सर इंटरप्रिटेशन तब किया जाता है, when there is a confusion. सर इंटरप्रिटेशन कब किया जाता है? when there is a confusion, when there is any kind of ambiguity का मतलब सेम होता है। जब कोई कंफ्यूजन होता है आप इंटरप्रिटेशन करते हो, जब आप कंफ्यूजन होता है आप इंटरप्रिटेशन करते हो। अब अच्छा एक बात बताओ, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, बी विथ मी। तो हरीश भैया और मैं भाई साहब हम गए फीनिक्स मार्केट सिटी पुणे मॉल में, ठीक है। अच्छा देखो याद रखना, कुत्ता पालना, बिल्ली पालना, कोई भी जानवर पालना, पर गलत फहमी मत पालना, ठीक। मैं और भैया पहुंचे साथ में, ठीक है। मॉल में पहुंचे, सामने एक लड़की, कतई जहर सुंदर मतलब वो ऐसे सुंदर। सर यहां पे हरीश भाई ने देखा, हरीश भाई ने उधर देखा, और हरीश भाई उस लेक्चर को देख रहे थे। हरीश भैया उधर देख रहे थे, बोले यार ये लड़की मुझे देख रही क्या? मैं कहा तुझे? अबे तेरे प्यार में गिर गई है, देख तुझे देख के स्माइल कर रही है, जा शी इज योर्स, टॉक। बोले पक्का? अरे मैं कहा सामने दिख रहा है। अभी क्या पागल है क्या? अब क्या चाहिए तेरे को? माला लेके दौड़े तेरी तरफ, जाके बात कर। हर्षवा बोले ओके, अगर तू ये कह रहा है तो मैं जाता हूं, मैं 100%, मैं ये फूल पकड़ जा। बोले तेरे पास फूल हमेशा रहता है, मैं मुझे पता है ऐसा कुछ ना कुछ होता है हमेशा, मेरा एग्जाम्पल है, जा। मैं गो ये गया भाई बंदा फूल लेके जी, लड़की सामने, और ये बंदा नहीं भाई साहब, ये बैठ गया घुटने पे, भाई साहब घुटने बैठ गया, कह रहा है आई लव यू, विल यू बी माय वाइफ। भाई साहब लड़की ने जो खींच के झापट दी होगी, मैं क्या कह रहा हूं ना, हरीश को झापट नहीं पड़ी है, ये पूरे मथारिया समाज को हिला दिया उसने एक ही झापट में, वेव की तरह गई है, बूम। तो मैं तो पीछे रह गया, मैं तो वहीं से निकल गया, मैं लाइफस्टाइल में शॉपिंग करने आया हूं, मैं तो काम ही नहीं कुछ। तो अच्छा यहाँ पे जो झापड़ खा के हरीश भाई उठे, अच्छा मुझे इधर बताना, झापड़ खा के जब इधर उठे, हम इधर हैं, हरीश भाई इधर है, और हरीश भाई के मुंह पे लड़की सामने खड़ी है, क्या तुम्हें लगता है कि झापड़ खाने के बाद हरीश भाई बोलेंगे तो मैं ना समझू? करेगा कैसा? ये झापड़ है ना, ये बहुत कंक्लूसिव थी, इसने प्रूव कर दिया कि उसको तरह में इंटरेस्ट नहीं है। सर यहां में इंटरप्रिटेशन की जरूरत ही नहीं है, उसने झापड़ में इतना क्लियर आंसर दिया है, इससे ज्यादा क्लियर आंसर कोई दे ही नहीं सकता, इससे ज्यादा कोई क्लियर आंसर दे ही नहीं सकता। नाउ दिस इज इंटरप्रिटेशन, जहां पे हमने बोला इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन, इफ इट इज वेग, इफ इट इज एम्बिगुइटी इज हैविंग देयर ओवर देयर, तब आप बात करते हैं, किस चीज की? तब आप बात करते हैं इंटरप्रिटेशन की। नाउ सर कमिंग बैक, सर क्या इंटरप्रिटेशन के ऊपर भी चैप्टर है? हाँ जी, आपके इंटरप्रिटेशन पे भी चैप्टर है, दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। जी सर, एंड उसके बाद स्टार्ट होते हैं आपके सारे जनरल लॉज, उसके बाद स्टार्ट होते हैं जनरल लॉज, ठीक है। चलो कम बैक। हाँ जी सर, जब आपने बोला लास्ट में, हाँ जी, जब आपने बोला लास्ट में कि सर व्हाट हैपेंस, यहां पे सुनना आराम से एकदम से, जब आपने लास्ट में बोला सर आप जनरल लॉज पे बात कर रहे हैं, सर आप किस पे बात कर रहे हैं? जनरल लॉज पे बात कर रहे हैं। सर जनरल लॉज का मतलब क्या? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, आपने इसको जानते हो, ये गोरे गोरे चेहरे पे काला काला विपुल शाह, यस ये तो गाना बन गया यार। हाँ तो विपुल सर को जानते हो तुम, ठीक है भाई साहब, टैक्स में बाप आदमी हूँ, उसका कोई मुकाबला नहीं है, पहले कहता हूँ, पर टैक्स से ज्यादा देखो यार वो आदमी, मैं कसम से कह रहा हूँ, तुमको पता है ना दैट विपुल सर इज लाइक कैप्टन अमेरिका, इसको दूध में से निकाला गया है, ये पैदा नहीं हुआ है, इसको भाई बनाया गया है, भाई ये पूरा मलाई आदमी है, मतलब ऐसा इधर एक पानी निकलता है ना, कहां तक जाता है बता नहीं सकता, इतना एकदम मस्त नेक्स्ट लेवल आदमी, एकदम नेक्स्ट लेवल। अब सर समझना, अपने विपुल सर महाराष्ट्र में आए,
महाराष्ट्र में आके भैया उन्होंने हरीश सर के पेट में चाकू मार दिया, उन्होंने हरीश सर के पेट में चाकू मार दिया। भाई मेरा दिमाग घूम गया। अच्छा, अपन उनको लेके गए कोर्ट, हमने बोला सर ध्यान से देखिए इस चिकने आदमी को, सर ये कैसा आदमी है, इसने हरीश सर के पेट में चाकू मार दिया, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ। अच्छा एक सेकंड, अब यहां पे सुनना, एक और पैरेलल यूनिवर्स बनाते हैं। मान लो कि हरीश सर और विपुल सर राजस्थान में पैदा हुआ, और विपुल सर ने हरीश सर को राजस्थान में मार दिया, अब ये दोनों केसेस, दोनों कोर्ट में, क्या मैं महाराष्ट्र कोर्ट में कह सकता हूं ओ भाऊ इसको ज्यादा पनिशमेंट होना चाहिए, इसने आयरे गहरे का नहीं, इसने भाऊ का मर्डर किया, इसने इसको मारा है इसलिए इसको 14 ईयर्स नहीं 28 ईयर्स पनिश करने का, और राजस्थान में बोलूं कि भैया क्योंकि इसने एक बन्ना को मारा है 28 नहीं 56 साल पनिश करो। नाउ प्लीज टेल मी, क्या मर्डर महाराष्ट्र में हो या मर्डर राजस्थान में हो, मर्डर औरत का हो या मर्डर आदमी का हो, कुछ भी हो, क्या उसकी पनिशमेंट और उसके लॉज एग्जैक्टली सेम चलेंगे? जी सर बताएं। नॉलेज बूस्टर सबको सब बराबर मिलेगा, कुछ भी किसी के साथ कुछ अलग नहीं होगा दोस्त। Exactly. Now, everyone with me over. What you are saying is कि नहीं सर, आप महाराष्ट्र में मर्डर करो, आप किसी का ही मर्डर करो, आप राजस्थान में मर्डर करो, आप किसी का ही मर्डर करो, the laws stands the same. That is your general laws. This is what your book is telling you. That first I'll tell you jurisprudence, the science of the law. Then I'll tell you how to interpret those laws. And then in the end I will tell you all the general laws like CRPC. सर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, आप यहां क्राइम करें, राजस्थान में क्राइम करें, आप यवतमाल में क्राइम करें, कहीं भी क्राइम करें, इट स्टेज द सेम. आई विल टेल यू अबाउट द इंडियन पीनल कोड. सर आप यहां क्राइम करो, कहीं भी और क्राइम करो, पनिशमेंट वुड बी सेम. सो दीज आर नथिंग बट your general laws, and that's what your book is all about. Jurisprudence, interpretation and general laws. Are we all together? Are we into this? This is your 100 marks of subjective part, jahan pe aapko questions aayenge and you have to write the answer. It's not an MCQ paper, it's a subjective paper. Are we very clear with this? Tell me. हाँ जी, सबको समझा है तक? Yes. Now, since it is our first day, and I still want you guys to see actually how we teach, because that's really important for you to be convinced enough that who you're learning with. We would be starting with your Criminal Procedure Code 1973. We would be starting with your Criminal Procedure Code 1973. All clear? एकदम दिल में उतरा, रग रग में उतरा, मजा आया क्या? Yes. जी सर. अपन अपने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बात करते हैं. सर मैंने ना आपके इस बार के मैराथन्स में एक मेरी एनालिसिस शीट्स बनाई है हर सब्जेक्ट के लिए. जिसके अंदर मैंने इन लोगों को पूरी एक शीट बना के दी कि कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन आना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो आई वुड वांट यू गाइस टू सी दिस, जिसके अंदर मैंने इस बार का इंटरप्रिटेशन लगाया है दैट इस बार सीआरपीसी 10 मार्क्स के लिए आएगा. और इसमें से कोई क्वेश्चन आएगा. सर अब एक चीज और सुनना, ठीक है? हाँ, नॉलेज बूस्टर आई एम कमिंग डाउन टू प्रायर टू स्टार्टिंग. इनमें से कोई क्वेश्चन आएगा, देखते हैं इस बार के पेपर में. आप भी साथ हैं, मैं भी साथ हूं, देखते हैं क्या इसमें से कोई क्वेश्चन आता है. 45 पेजेस के चैप्टर में से मैंने सिर्फ ये टॉपिक सेलेक्ट किए कि इनमें से कोई क्वेश्चन आएगा. लेट्स सी अगर आता है कि नहीं आता है. एंड बेस्ड ऑन दिस कि इस बार क्या क्वेश्चन आता है, मैं सेम ऐसी एनालिसिस शीट आपको ही बना के दूंगा कि आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा रेलेवेंट क्वेश्चंस कौन से हैं जिनको एग्जाम में पूछा जा सकता है, कितने नंबर के लिए चैप्टर आएगा. नाउ सो फर्स्ट थिंग, हाउ वी गो अबाउट दिस. नाउ before we start, if you've learnt from me, if you've been my CSET student, if you've attended my lectures, you've always seen that I make you draw a lot of charts. That strategy stays the same. हम लोग हद से ज़्यादा charts बनाएंगे.
सो अभी के लिए आप लोग एक फैट रजिस्टर यूज करेंगे प्रॉब्ली ऑफ 300 पेजेस फॉर JIGL एंड सेम फॉर SBC में अलग से बताता हूं, एक रजिस्टर यूज करेंगे। एंड सर फर्स्ट डे से एक आदत डालो, हैविंग अ कांस्टेंट पेन, मतलब कि आपका हाथ किस पेन के ऊपर बैठ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने अब सेलेक्ट करना है कि आप कौन से पेन से आंसर में लिखने वाले हैं, मतलब एग्जाम के अंदर लिखने वाले हैं। सो सेलेक्ट अ पेन और उसी से लिखो ताकि आपका हाथ बहुत अच्छा बैठ जाएगा उस पेन के साथ। सो नाउ 1 ये अपने को करना है। सर अपन ऐसे स्टार्ट करेंगे, एक अपने को बुक रखनी है जिसके अंदर अपन रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं, जहां पे अपन क्या करेंगे, हमारे सारे चार्ट्स बनाएंगे, नाउ आई हैव सम वेरी क्लियर स्ट्रैटेजी फॉर JIGL दिस टाइम based on all the past students I've dealt in and I've seen their problems. We are always evolving and becoming a better version of ourselves. So sir, how are we going to do this? मैं आपको लेक्चर पढ़ाऊंगा, हम चार्ट्स बनाएंगे, हमने सेम ही डे रिवीजन करना है, सिर्फ 15 to 20 डेज का अलॉटमेंट है, पर हम स्टार्टिंग से ही एक हैबिट बना के चलेंगे दैट पोस्ट वी आर डन फॉर द डे। हम 15 से 20 मिनट हमारे सब्जेक्ट को देंगे एंड वील डील विद इट। मैं आपको बताता हूँ रिवीजन कैसे करना है। ऑब्वियसली इन द नॉर्मल रूटीन आपको सिखाता हूँ, पहले एक चैप्टर पढ़ तो लो, वरना आपको रिवीजन सिर्फ सुन के ऐसे समझ में नहीं आएगा। सो व्हाट वील डू, वील मेक चार्ट्स 1 throw aside. Now the second thing which I dealt in and which I saw is a fear in people is कि सर हमको JIGL लिखने में बहुत डर लगता है, सर कंसेप्चुअली इतना ब्रिलियंटली समझ में आता है, हमें लिखने में बहुत डर लगता है। टू माई सरप्राइज कि अगर ये प्रॉब्लम है तो हमें उसे एड्रेस करना चाहिए कि हम उसे और बेटर तरीके से लिखें। इसीलिए इस बार मैंने मेरे मैराथन्स में भी बहुत आंसर राइटिंग कराई, बट इस बार व्हाट वील डू इज वील मेक इट वेरी सिंपल, वेरी क्लियर। रोज एंड में हम आंसर राइटिंग करेंगे ही करेंगे। सो आपका जैसे, सो आई हैव बीन अलॉटेड विद 1 hour 45 minutes, योर लेक्चर वुड बी फॉर 1 hour 35 minutes, द लास्ट 10 minutes वुड बी योर आंसर राइटिंग, डेली आंसर राइटिंग। सर from where are you going to take us through the answer writing portions? I would be keeping up with me the scanners and the past papers. Sir, the past papers as if like past papers means past papers. ये आपके इंस्टीट्यूट के पास पेपर्स होते हैं, सो व्हाट वील डू इज दैट वी विल मेक श्योर कि मैं आपको आपके इस अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन आंसर सारे करवाऊंगा उसमें आपके प्रीवियस 4 अटेम्प्ट के पेपर पूरे सॉल्व हो जाएंगे। प्रीवियस 4 अटेम्प्ट के, सर प्रीवियस 4 अटेम्प्ट कौन से वाले? सर अभी वाला जो अटेम्प्ट हो रहा है उससे पहले वाले 4 अटेम्प्ट के सारे आपके पेपर सॉल्व करवा दिए जाएंगे और आपको आंसर राइटिंग करवा दी जाएगी। सो आई थिंक आई हैव मेड माई पॉइंट वेरी क्लियर। वील स्टार्ट अप विथ आवर लेक्चर, we'll make charts, we'll do answer writing daily at the end of the lecture. This is for sure कि हम 10 मिनट की आंसर राइटिंग करेंगे। आंसर राइटिंग would be your past 4 papers centric one and at the same time all the scanner questions कि जो और उससे पहले भी आए which I feel are having greater probability to come in exam. That's how I would go about this. At the same time, this time we have come up कि हम लोग कोशिश करेंगे कि जैसे ही आपका चैप्टर खत्म होता है बैक टू बैक आपको एक रिवीजन की तरह से एक फास्ट जल्दी से रिकैप दिया जाए कि आप लोग क्या ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो, सो दैट यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर योर टेस्ट, सो दैट यू कैन राइट डाउन एंड यू गो अहेड। सर रिकॉर्डेड में टेस्ट होते हैं क्या? नहीं, आपको वहां पे टेस्ट पेपर मिल जाते हैं। श्योर इनफ? सर वो चार्ट्स बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। क्या CACET में चार्ट्स काम आए कि नहीं आए? हाँ जी, CACET में चार्ट्स काम आए कि नहीं आए? सर आपको मेरे साथ जो प्रिंटेड फॉर्म में आपके घर तक आती हैं वो 2 बुक्स आती हैं, मेन बुक 1, मेन बुक 2। उसके अलावा बाकी सब कुछ आपके साथ जो भी मैं आपको ओवर द टाइम ऑफ कोर्स बनाऊंगा दैट वुड बी ऑन माई PDFs, और मैं आपको PDF शेयर करता रहूँगा आपके ग्रुप्स पे, टेलीग्राम चैनल पे, और वो सबके लिए होती है। खैर तो जो भी एडिशनल होगा वो। श्योर इनफ? सर प्लीज़ ये बता दीजिए दिसंबर के बाद अगर मुझे JIGL और SBC लेना हो तो कैन आई परचेज लाइव क्लासेस? नो शालिनी, यू कैन नॉट, बिकॉज तब तक बैचेस बहुत आगे बढ़ जाएंगे। अगर उस टाइम पे कोई नया बैच आ रहा होगा तो आप डेफिनेटली वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, अगर कोई बैच आ रहा होगा तो। पर नहीं आ रहा है तो आई वुड नेवर रिकमेंड टू स्टेप इन बिटवीन अ ऑलरेडी रनिंग बैच विच इज़ बीन रनिंग नाइसली। सो कोशिश करते हैं, उस टाइम देखेंगे। रादर वॉट आई वुड से इज की यू कैन सिक्योर एडमिशन राइट नाउ, कीप द बैकअप लेक्चर्स विथ यू, कीप ऑन सीइंग एंड देन एंटर कर जाओ लाइव बैच के अंदर। पर एकदम से जंप करके हे एंड वाई आओगे, इट इज़ अ प्रॉब्लम। इतना लंबा कवर नहीं होता है, कभी भी नहीं होता। चलिए सर, अब आपको थोड़ी सी कुछ बातें बताते हैं, ठीक है? आई थिंक आई मेड माई पार्ट वेरी क्लियर। सर एंड में लास्ट गेम ने बहुत हेल्प करी थी सर। अरे यार, ऐसी चीज़ें आपको टाइम एंड अगेन मिलती रहेंगी। जी सर, सो दिस इज़ योर बुक,
जहाँ पे हम आज शुरू करने जा रहे हैं आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। इन दिस बुक आई हैव केप्ट समथिंग फॉर यू। मैंने हर चैप्टर में आप लोगों के लिए एक छोटा सा मोटिवेशनल कोड छोड़ा है, तो जब कभी भी ऐसा लगे कि यार पढ़ने का मन नहीं हो रहा, ये हिम्मत नहीं हो रही, सिर्फ इनको रीड करके देखना, यू विल गेट मोटिवेटेड एंड ऑलवेज फील देम व्हाट दे आर सेइंग, बी सो गुड दैट दे कांट इग्नोर यू। थिंक दिस अगेन, बी सो गुड दैट दे कांट इग्नोर यू, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। तो जब कभी भी आपको ऐसा लगता है कि आप डाउन फील कर रहे हैं, आई हैव एडेड वन थिंग फॉर यू। सेकंड, क्या इंपॉर्टेंट है मैंने आपके नोट्स के अंदर मार्क किया, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट, मैंने हर जगह पे उसे मार्क किया हुआ है। अच्छा, आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे ही आप कहीं पे रुकेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा कि मैंने छोटे छोटे रिविजन्स डाले हैं, आपके चेक पॉइंट्स है वो, जहाँ आप पहुँच गए वहाँ पे आप रिवाइज कर सकते हैं, यू कैन डू योर रिविजन्स। Now sir, once you're done with your revision, you can go ahead with your chapter. वापस जैसे ही आप लोगों ने एक सिग्निफिकेंट अमाउंट पढ़ लिया होगा और जहां मुझे लगता है कि बच्चों को अब 1 मिनट रुक के पहले रिवीजन करना चाहिए, मैंने फिर से उसके अंदर रिवीजन चार्ट्स डाले एंड यू कैन रिवाइज। ठीक है, ये भी हो गया, डन। ऐसे आपको हर जगह मिलेगा। अच्छा सर, इन द एंड ऑफ द चैप्टर आई हैव लेफ्ट अ स्पेस फॉर यू फॉर नोट्स। तो जो भी चीज़ें मैं आपको बोलूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी मैं बोलता हूँ ना, तो बाद में क्या होता है आप एक एक पेज घुमाते हो कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उस पर पेज घुमाते रहते हो। सो रादर यहाँ पे क्या करना, जिस भी चीज़ को मैं इंपॉर्टेंट बोलूँ आप उस टॉपिक का नेम लिख देना और पेज नंबर लिख देना। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे आपके पास नोट्स में एक द लिस्ट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद पेज बचा रहता है, विच सेव्स योर टाइम। सो ये पेज नंबर जो दिया है ना, ये मैंने ऑल द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स फॉर योर जून 22 और दिसंबर 22 वट एवर यू गिविंग, वो यहाँ पे लिखने के लिए, तो आप आराम से यहाँ पे रखिए, डन। अच्छा सर, इसके बाद अगर आप देखें तो आई हैव गिवन यू सम क्वेश्चंस जो पास्ट ईयर के अंदर पूछे गए, कितने कितने नंबर के लिए पूछे गए थे, वो सब मैंने यहाँ पे डाला है, सो नाउ दिस एंटायर मेन बुक 1 and 2 कंसिस्ट ऑफ व्हाट, द मेन कंटेंट, द मार्क्ड कंटेंट, has charts for revision at the same time, has your space to make your notes, motivates you whenever required, and the past year questions which we will write in the regular lectures. Simple, clear, short. ठीक है सर, अकॉर्डिंग टू यू रिकॉर्डेड वाले बच्चों को सॉफ्ट लेनी चाहिए, हार्ड कॉपी लेनी चाहिए? एनीथिंग वर्क्स यार, सॉफ्ट कॉपी थोड़ी सी सस्ती होती है और अगर अपने को लग रहा है कि हम थोड़े से पैसे बचा सकते हैं तो बचा लेते हैं ना, राइट? चलिए सर जी, हाँ जी सरकार, अब शुरू करते हैं। We are always known to innovate something, always known to do something better. Let's do this and let's kill this. With all my heart, I wish you all the luck. This time would never come back, and I make sure that this time would be capitalized in the most efficient and perfect manner. You can be relying on us that you are in the perfect and in the safe hands. Come back. Sir, हम पढ़ रहे थे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 73। सर आज चलो शुरू करते हैं। नाउ सर आप लोगों ने ना बचपन से आज तक ये सुना होगा कि कंपनीज एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। सर कभी भी आप एक्ट वर्ड सुनते हो, यार क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1973 क्यों नहीं है, और क्यों इसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 कहा जाता है? तो सबसे पहला, जब आप इस चैप्टर के फर्स्ट लाइन की बात करते हो, दैट दिस इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, व्हाट डू यू मीन बाय कोड? कम ऑन, लेट्स ट्राई। ठीक है शालिनी, वील सी दैट टाइम। अभी आप अपन एग्जाम्स दो आराम से, वील सी सम ऑप्शन ओवर देयर। सर लाइव परचेज करना था पर साइट पर ड्राइव का ऑप्शन है, डोंट टॉक डम यार। आप ऑफिस फोन कर सकते हैं, यू विल ऑलवेज गेट अ लाइव एडमिशन, नो वरी विद दैट। सेम फॉर श्वेता, आपको लाइव में आराम से एडमिशन मिलेगा, आपको रिकॉर्ड लेने की जरूरत नहीं है। सर टेस्ट के आंसर्स कैसे मिलेंगे ड्राइव स्टूडेंट्स को, प्लीज बता दीजिए। आपको क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे फॉर योर प्रैक्टिस। हम लोग जब टेस्ट देते हैं तो उनको आंसर्स नहीं देते, मैम उनकी कॉपीज चेक करके उनका डिस्कस करती है कि उन्होंने क्या सही किया गलत किया। तो लाइव वालों को भी अलग से आंसर्स नहीं दिए जाते, मैम उनको सिर्फ बताती है क्या सही क्या गलत है, दैट्स इट। और वो ऑब्वियसली रिकॉर्ड में पॉसिबल नहीं क्योंकि आप हजारों में होते हैं। जी सर, कम बैक नाउ एंड आई थिंक लेट्स फोकस ऑन ओवर हियर। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सर कोड क्यों बोला
बताओ सर, कोड क्यों बोला, एक्ट क्यों नहीं बोला, कोड क्यों बोला? नाउ आई नो कि शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा एंड दे लाइक कि हमको क्या पता, तू बता, तेरे को पैसा दिया। यस, लिसन टू मी वेरी केयरफुली सर, जब कभी भी आप कोड बोलते हो ना, जब कभी भी आप कोड बोलते हो, इसका मतलब होता है कि इसके अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है ना, these were practices which were already existing, सर ये वो प्रैक्टिसेस थी जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी। देयर इज नथिंग समथिंग न्यू। सिर्फ और सिर्फ क्या किया गया है, हमने इसको एक जगह पे लाके एक कोड के अंदर रख दिया है। सो विच आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस, जो ऑलरेडी होती थी, सिर्फ उन सबको समूह बना के एक जगह पे लाया गया है और वो सब लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होगा। दिस माई फ्रेंड इज नोन एज योर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में द मीनिंग ऑफ code. Are we all together that why do we call this as a code and not a act? Because ये already practices थी। जब आप कोई नई चीज इनैक्ट करते हो, पार्लियामेंट के अंदर जाके बनाते हो, डिसाइड करते हो कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कुछ नए थॉट प्रोसेस लाते हो, वो बनता है एक्ट। और जब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस को सिर्फ एक साथ में लाया जाए, उसे कहा जाता है कोड। याद रहेगी ये बात? फर्स्ट बोलो हाँ। सर आपने सबसे पहले बोला क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, आपने सबसे पहले बोला क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। सो सर कोड का मतलब क्या होता है? ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस। मतलब कि ये वाले कोड के अंदर जो भी तुम सारे सेक्शंस पढ़ने वाले हो ना, ये भारत के अंदर पहले से थे, बस किसी एक कोड के अंदर नहीं थे, बिखरे हुए थे। ये प्रैक्टिसेस थी जो सब फॉलो करते थे, पर कहीं एक जगह पे लिखा हुआ नहीं था, कहीं पे एक जगह पे लिखा हुआ नहीं था। और अब जब आप बात करते हो यहां पे व्हेन इट कम्स टू क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जब आप इसको कोड में बोलते हो तो वो सारी प्रैक्टिसेस को एक जगह पे लाके लिख दिया गया है। और अब कभी भी अगर एक क्रिमिनल के साथ डील करने का प्रोसीजर देखना है तो आपको यहां देखने को मिलेगा। एकदम सही है। अब सर नेक्स्ट स्टेप पे आगे आ रहा हूं। सर आपके इधर लिखा हुआ है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, criminal procedure code. I know the meaning of code. What do you mean by procedure? What do you mean by procedure? What do you mean by procedure? सर देखें, मेरे को ये प्रोसीजर नहीं पढ़ना। याद रखना that in India law can be of two natures. It could be a substantive law, कौन सा? अ सब्सटैंटिव लॉ और अ प्रोसीजरल लॉ। कौन से तरीके के लॉज होते हैं? एक होता है सब्सटैंटिव लॉ और दूसरा कौन सा होता है? प्रोसीजरल लॉ। एक होता है सब्सटैंटिव लॉ, दूसरा कौन सा होता है? प्रोसीजरल लॉ। कीप ऑन सेइंग दिस अगेन। एक तरीके से होता है प्रोसीजरल, दूसरा सब्सटैंटिव। प्रोसीजरल सब्सटैंटिव, दो ही तरीके के लॉज होते हैं, प्रोसीजरल विद नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट सब्सटैंटिव लॉ, सर सब्सटैंटिव लॉ वो होता है विच प्रिस्क्राइब्स द punishment of any offense, चलो ठीक है, आ जाओ सर। याद करना है अपन ने। अब देखो सर सब्सटैंटिव लॉ which prescribes the punishment of any offense, ठीक है सर which is prescribing the punishment। यार अच्छा मुझे एक बात बताओ ना, I will be very glad that if you could help me। यार अभी क्या हुआ रिसेंटली, एक टीचर है आपने मलाई सर आपको पता ही होगा कौन है। मलाई सर का बस अभी नेक्स्ट लेक्चर है आपके साथ, नेक्स्ट लेक्चर आपके साथ है। यार मलाई सर और मेरा झगड़ा हो गया यार, मलाई सर मेरा झगड़ा हो गया यार, मैंने चाकू मार दिया उनको 2-3, पता नहीं सांस नहीं ले रहे, पर बाकी तो ठीक है। आपने कहा सर आपने जो किया वो मर्डर होता है। यार एक बात बताओ ना, अगर मर्डर कर भी दिया है तो ऐसा मतलब व्हाट इज द पनिशमेंट ऑफ मर्डर? कुड यू प्लीज हेल्प मी आउट विद दैट? व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ मर्डर? जी सर, आपने बोला सर अगर आपने मर्डर किया है ना तो जितना हम लोगों ने आज तक पिक्चर से देखा है, हाँ सर लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट होती है।
जिसे हिंदी में कहूं तो आजीवन कारावास, जिसका मतलब होता है कि जब तक आप मर नहीं जाते तब तक आपको जेल में रखा जाएगा। सर लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट, लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट। अब सर जब आप बोलते हो लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट, जब आप बोलते हो लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट, आपको कैसे पता है कि इसकी पनिशमेंट कितनी है? आपको कैसे पता है कि इसकी पनिशमेंट कितनी है? आप लोगों ने कहा सर हमको इसलिए पता है क्योंकि भाई है तुम्हारा वकील। इंडियन पिनल कोड आईपीसी में लिखा हुआ है कि सेक्शन 300 के अंदर बताया जाता है कि मर्डर क्या होता है, और 302 में बताया गया है कि उसकी पनिशमेंट क्या होती है। 302 में बताया गया है कि उसकी पनिशमेंट क्या होती है। 300 में मर्डर बताया, 302 में उसकी पनिशमेंट बताइए। सर अब मेरे को सिर्फ इतना से समझाना, अब मेरे को सिर्फ इतना से समझाना। नाउ अ सब्सटैंटिव लॉ इज विच prescribes, a substantive law is which prescribes the punishment of any offense, which prescribes the punishment of any offense. ठीक है सर। सर at the same time when you prescribe the punishment of any offense, which you prescribe the punishment of any offense, can I say in India Indian Penal Code IPC भारत का आपको ये बताता है कि कौन से ऑफेंस के लिए आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, कौन से ऑफेंस के लिए आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी। यस अच्छा चलो ठीक है, ये तो क्या हो गया कि कौन से ऑफेंस के लिए आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी। पर सर मुझे एक बात बताओ, मुझे बात बताओ, क्या जब कभी भी कोई ऑफेंस होता है, क्या जब कभी भी कोई ऑफेंस होता है तो क्या जिसने ये गलत किया है उसको डील करने का एक तरीका होता है। सर उसको अरेस्ट कैसे करेंगे, उसको जज साहब के सामने कैसे लेके जाएंगे, मजिस्ट्रेट कहते हैं बट अभी मैं जज लिख रहा हूं क्योंकि आपको बेसिक डिफरेंस नहीं पता, वी विल बी डिस्कसिंग। अभी के लिए सर उसे अरेस्ट कैसे करेंगे, उनको जज साहब के सामने कैसे लेके जाया जाएगा, उनको जज साहब के सामने कैसे लेके जाया जाएगा। सर एविडेंसेस कैसे कलेक्ट करेंगे, विटनेस कैसे बुलाएंगे, बेल कैसे होगी। सर आखिरी में जो जजमेंट आएगा, क्या ये एक पूरा प्रोसीजर है, क्या ये एक पूरा प्रोसीजर है जहां पे आपको एक अक्यूज्ड को डील करना है, जहां पे आपको एक अक्यूज्ड को डील करना है। तो सर जो प्रोसीजरल लॉ होते हैं ना वो आपको बताते हैं द प्रोसीजर टू डील विद समवन, द प्रोसीजर टू डील विद समवन। तो सर अगर मैं बोलूं तो जब एक बंदा कोई गलत काम करता है, मैं उसको ऑफेंडर लिख रहा हूं अभी के लिए, जब कोई बंदा ऑफेंडर, सर उसको आप सीआरपीसी के अंदर अरेस्ट करते हो, फिर उसको पूरे प्रोसीजर से फॉलो करवाते हो और एंड में उसको आप लेके आते हो कहां पे, सब्सटैंटिव लॉ के सामने, यानी कि आईपीसी के सामने, यानी कि आईपीसी के सामने। तो यानी कि प्रोसीजरल लॉज आपको बताते हैं द प्रोसीजरल लॉज बताते हैं आपको द प्रोसीजर टू डील विथ एनीवन, एंड ऑन द कॉन्ट्ररी सब्सटैंटिव लॉ बताता है द पनिशमेंट फॉर एन ऑफेंस। सर इस एक्ट का नाम क्या है, इस एक्ट का नाम क्या है। सर इट इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इट इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो सर प्रोसीजर का मतलब समझ में आया, दैट दिस इज अ प्रोसीजरल लॉ, इट विल टेल अस द प्रोसीजर एज टू हाउ अ क्रिमिनल इज टू बी डेल्ट इन। मैं अभी तक कोई भी टेक्निकल टर्म यूज नहीं कर रहा हूं, जी सर, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। बहुत बहुत बधाई सुषमा। ठीक है, सीआरपीसी आगे जाके सब्सटैंटिव लॉ बन जाता है। बपून काहे बोलता ऐसा, कुछ ऐसा नहीं होता। सीआरपीसी आगे जाके सब्सटैंटिव नहीं बनता, सीआरपीसी में कुछ सब्सटैंटिव लॉ का ट्रेट है, राइट। जी सर वापस आ जाए। नाउ सर, नाउ द लास्ट वर्ड इज योर क्रिमिनल। आप ये वर्ड यूज कर रहे हो क्रिमिनल, व्हाट डू यू मीन बाय क्रिमिनल, व्हाट डू यू मीन बाय क्रिमिनल। सो एनी पर्सन हु हैज डन anything which is prohibited in law, sir any person who has done anything which is prohibited in law, क्या मैं उसे क्रिमिनल बुला सकता हूं, क्या मैं उसे क्रिमिनल बुला सकता हूं, बताओ सर। आप बोलोगे सर हाँ, सो एनी पर्सन हु हैज डन एनी काइंड ऑफ वायलेशन इज टू बी सेड एज क्रिमिनल। जिसने कोई भी लॉ का उल्लंघन किया है आप क्रिमिनल हैं, मुबारक हो, आप क्रिमिनल हैं। तो जब कभी भी आप कहते हो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जब कभी भी आप कहते हो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सो एनी पर्सन
who has done any kind of violation, who has done any kind of violation, उस बंदे को डील करने के लिए जो प्रोसीजर है वो दिया गया है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर, वो दिया गया है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर। जी सर, राइट, आर वी वेरी क्लियर? जी MIT बिजुदकर बिल्कुल रहेंगी। Yes, we are. And this is what your chapter is. This is Chirag for today. That's it. I thought कि मैं थोड़ा और आगे बढ़ता, बट आई थिंक आज के हमारे इस प्रोसीजर कोड को समझाने में मुझे थोड़ा सा दिल लगाना था, और कल आगे बढ़ेंगे आपके कंटेंट के साथ। आई होप दैट यू गाइज डिड एंजॉय दिस लेक्चर. यू गाइज लव द लेक्चर. So now please tell us your best memory of this lecture in the comment section. Do like this video, do share this video, do comment on this video, and do whatever you feel like. Thank you so much for all the love. I shall always be indebted for what you have given to us. I shall always try my best to give it back to you for what you guys have believed in us. So now this is it from my end. This side is Chirag signing off just for today, not forever. I'll see you again in the next lecture. तब तक के लिए हाथ धोते रहो, मुंह धोते रहो, और जो कुछ धो सकते हो धोना. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. बाय. नहीं ब्रिटिश.